तो स्मृति ईरानी जी का अभी थोड़ा सा उनको मन और मस्तिष्क पर गहरा आघात लगा है। वो राहुल गांधी को क्या चैलेंज कर रही हैं, वो वजूद की लड़ाई तो बीजेपी में बेचारी खुद लड़ रही हैं। कुमारी शैलजा की चिंता छोड़ दीजिए साहिबा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चिंता मत कीजिए। उसके लिए पार्टी के आलाकमान मौजूद हैं। उसके लिए पार्टी तय करेगी कि किसको कहां रखना है और किसे सीएम और डिप्टी सीएम बनाना है। पहले आप खुद देख लीजिए कि आपकी पार्टी ने आपका क्या हाल किया है और आप कहां पर इस वक्त पार्टी में मौजूद हैं। ये कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बोल हैं। मैं वो बयान भी सुनवाऊंगा जिसमें सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही हैं कि कम से कम मान तो रही है ना स्मृति ईरानी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। और दूसरी तरफ हाथ में जलेबी लेकर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जलेबी केवल हरियाणा में नहीं, ये पूरे देश भर तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ के लोगों का सामान पूरे देश भर में लोगों तक पहुंचे ताकि इनका बिजनेस बढ़े, ताकि इनकी आमदनी बढ़े। तो हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है, जिसमें अगर कहूं तो थोड़ा सा वक्त और है, 5 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, 2 तारीख हो चुकी है। तो ऐसे में चुनाव से पहले माहौल कांग्रेस पार्टी ने बना दिया है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि अमेठी हारने के बाद बीजेपी में क्या हाल हुआ है स्मृति ईरानी का, वो इसके बारे में ज़्यादा सोचें, चिंता करें कि बीजेपी क्या आगे उन्हें लेकर चलेगी या आने वाले वक्त में उनका वही हाल होगा जैसे पार्टी में उन तमाम नेताओं का हुआ जिनको एक तरफ रख दिया गया। चाहे मैं वरुण गांधी का जिक्र कर लूँ, मेनका गांधी का जिक्र कर लूँ, ऐसे तमाम कई बड़े बड़े चेहरे जिनको बीजेपी ने एक तरफ रखा। हालांकि अगर मैं बात करूँ बड़े चेहरों में लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल हैं जो पार्टी में एक तरफ होते नजर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम है हरियाणा चुनाव का दंगल। हरियाणा चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है, पटकथा लिखी जा चुकी है। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तय करेगी जनता। लेकिन उससे पहले सीएम डिप्टी सीएम को लेकर लड़ाई है, कांग्रेस में भी बीजेपी में भी। लेकिन कांग्रेस का बचाव सुप्रिया श्रीनेत भी कर रही हैं। अडानी मोदी के रिश्तों पर खूब राहुल गांधी बोल रहे हैं, बयानों के जरिए सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे खास सहयोगी हमारे साथ अमन सर इस वक्त मौजूद है। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है सर इस प्रोग्राम में आपका। सर, एक बहुत बड़ी बात है, हरियाणा का दंगल और चुनावी दंगल दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा अगर हम कहें तो अलग दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में स्मृति ईरानी ने ये कहा कि राहुल गांधी ने हाथ मिलवा दिए हैं कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, लेकिन दिल तो नहीं मिले ना। हाथ मिलाने से दिल नहीं मिलते, दिल तो तभी मिलेंगे जब आप कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सुप्रिया श्रीनेत का बयान आ जाता है, कहती हैं कि वो पहले अपनी पार्टी में देखें उनकी क्या स्थिति है, फिर बात करें कांग्रेस को लेकर और कांग्रेस में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके लिए पार्टी बैठी हुई। सर, पूरी खबर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो राहुल जिस तरह सुप्रिया श्रीनेत बात कह रही हैं कि कम से कम स्मृति ईरानी जी मान लिया है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, तो बेहतर बात है। सीएम तो हमें डिसाइड करना है कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। जो आला कमान है उसका काम है, जो बड़े नेता हैं उनका काम है, कमेटी का काम है। इसमें स्मृति ईरानी को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात देखिए, बीजेपी लगातार 2 बार से सत्ता में हरियाणा के अंदर मौजूद है। ऐसे में 10 साल का टाइम राहुल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत समय होता है। आपने क्या डेवलपमेंट किए, किन किन योजनाओं पे काम किया, किन योजनाओं को बनाया, किसको नहीं बनाया, ये सब आपको कहीं ना कहीं बताना पड़ता है, पता होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सिर्फ एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार हो रहा है, एक दूसरे को सिर्फ दोषारोपण हो रहा है, मोदी जी जाते हैं वो भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं, तो भला ये हो कि कम से कम आपको ये बताना चाहिए कि भाई हमने 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर इन चीज़ों के ऊपर काम किया है, ये चीज़ें हमारी पाइपलाइन में हैं, इन चीज़ों पर हम काम करने वाले थे। किसानों का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, कई मुद्दे ऐसे हैं जहां पर बीजेपी पूरी तरह से घिरी हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन सारे का सारा जो दोष है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर मढ़ते हुए नजर आते हैं। इससे यही लगता है कि यहाँ पर बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के बजाय कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रही है, जो बिल्कुल गैर ज़रूरी चीज़ है खुद बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी को अपने बारे में बताना है कि भाई हमने कितना काम किया और हम कितना काम यहाँ पे हमें करना चाहिए था। नहीं कि जो रिजल्ट होता है, रिपोर्ट कार्ड होता है, वो आपको
बताना चाहिए, लेकिन बीजेपी इन सब से हटकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर हमलावर है। और देखिए जो लोग हैं वो अब समझ रहे हैं कि इनसे काम नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको विकास की बात करनी पड़ेगी। जी और देखिए बाकायदा सर ने बताया कि आपको विकास की बात करनी पड़ेगी, आपको बात करनी पड़ेगी किसानों की, आपको बात करनी पड़ेगी नौजवानों की, आपको बात करनी पड़ेगी रोजगार की, क्योंकि हिंदू मुसलमान की दुकान चला चलाकर आपने देश को बर्बाद कर दिया है। ये राहुल गांधी के भी बोल हैं, मैं सुनवाऊंगा, लेकिन चलिए सुनवाता हूं सुप्रिया सुनेत किस तरीके से स्मृति ईरानी को मुंहतोड़ जवाब देती नजर आ रही। तो चलिए, स्मृति ईरानी जी ने ये तो मान लिया कि सरकार हमारी बन रही है, वो हमें नसीहत दे रही है हम किसको मुख्यमंत्री बनाएं। सबसे पहले तो उनका अग्रिम साधुवाद हमारी सरकार बनाने का दुनिया को बताने के लिए। पहली बात, स्मृति जी हमारे बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, किशोरी लाल शर्मा जी, जो राहुल जी के साथ उन्होंने लंबा काम किया। जब वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने गए तो स्मृति जी ने कहा ये क्या चपरासी भेज दिया। उसी व्यक्ति ने उनको पटखनी दे दी और 1-2 वोटर से नहीं 1,63,000 से हरा दिया। तो स्मृति ईरानी जी का अभी थोड़ा सा उनको मन और मस्तिष्क पर गहरा आघात लगा है। वो राहुल गांधी को क्या चैलेंज कर रही हैं, वो वजूद की लड़ाई तो बीजेपी में बेचारी खुद लड़ रही हैं। ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। इसके बाद अब हम चर्चा हरियाणा की राजनीति पर कर लेते हैं। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और अपने दर्शकों को ये बता दें कि 40 सीट भी कांग्रेस निकाल ले जाएगी। तो ये कहा जा रहा है कि सरकार आसानी से बना सकती है। लेकिन सर इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि जहां पर हम ये देख रहे हैं कि कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला हैं, ये कुछ बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं पद के लिए अगर हम कहें तो सियासी लड़ाई इनके बीच जरूर दिखाई दे रही। क्या कांग्रेस की सरकार अगर बन जाती है हरियाणा में तो बीजेपी को तो झटका रहेगा, लेकिन क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन होगा ये डिसाइड कर पाएंगे? देखिए राहुल, और ये हर पार्टी के अंदर होता है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी बीजेपी नहीं। जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है, कौन सीएम बनना चाहिए, कौन नहीं बनना चाहिए, किस नाम पे मोहर लगे, आपको याद होना चाहिए 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है उस समय कई नाम निकल कर सामने आ जाते हैं। वरुण गांधी तक का नाम उसमें सीएम पद की रेस में था, केशव प्रसाद मौर्य का नाम उसमें था, लेकिन बाद में नाम पे मोहर जो लगी वो योगी जी के नाम पे मोहर लगी। तो ये किसी भी पार्टी में होता है। और ये देखिए जो लोकतांत्रिक पार्टियां होती हैं उसमें बहुमत के आधार पर फैसला होता है। जो विधायक दल का नेता है वो इसी तरह चुना भी जाता है। तो ये कहना कि भाई इसमें लड़ाई है उसमें लड़ाई, लेकिन मन मुटाव तमाम चीज़ों पे कह सकते हैं राय मशवरा होता है। कई चीज़ों पे आप एग्री होते हैं, कई चीज़ों पे आप एग्री नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन चीज़ों के ज़रिए या इन चीज़ों के लिए आप पार्टी छोड़ते हुए नजर आ जाएं। और देखिए पार्टी के मसले पार्टी सुलझ जाएगी, लेकिन बीजेपी, जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ, बीजेपी को अपना दामन देखना चाहिए, अपनी चीज़ों को देखना चाहिए। जिस तरह से उनके 3-4 बड़े नेता हैं आपस में नहीं बन पा रही है, वो कैसे बने। पार्टी की जो दशा इस समय नज़र आती है हरियाणा में, कैसे वो ठीक हो, क्योंकि वहाँ पर हर एक जो नेता है आपने देखा, चाहे वो राव इंद्रजीत हो, चाहे वो नैब सिंह सैनी हो, चाहे वो आप देखिए अनिल विज हो, खट्टर हो, ये सब जो नेता हैं लगातार आपस में मनमुटाव दिखाई पड़ता है। आपने देखा जब जब टिकट बंटवारा हुआ तो बहुत सारे बीजेपी के नेता जो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कई लोगों को बीजेपी को निकालना भी पड़ा। तो आपने कह सकते हैं कि दर्द को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे के बारे में आप बात करते हुए नजर आ रहे हो, इससे आपका भला नहीं होने वाला है। हरियाणा में जो कुछ आपने किया है अब ये वक्त है कि आपको बताना चाहिए ताकि आपका, आपकी पार्टी का और हरियाणा वासियों का इसमें भला हो सके। क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरह से राहुल गांधी एक यात्रा निकाल रहे हैं जिसके जरिए कहीं ना कहीं जो संकल्प विजय यात्रा है उसको जरिए कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर अपना कब्जा काबू करना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं बता रहा है, खुद स्मृति ईरानी ने इस बात को माना था कि भाई अब राहुल गांधी की जो राजनीति है वो पहले के मुकाबले अब और ज़्यादा मजबूत हो गई है। जी, और देखिए सर राहुल गांधी का जिक्र कर रहे थे, मैं अपने दर्शकों को जरा दिखा देता हूं सबूतों के साथ कैसे राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा, मैं पढ़ लेता हूं।
जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। भारत में कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कैसे फंसाया? सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी, उसके बाद अरबपतियों को, 2-3 अरबपतियों को बैंक का सारा पैसा पकड़ा दिया। ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से मोदी शाह पर बड़ा खुलासा राहुल गांधी ने किया है। और अब एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई मोदी मैजिक खत्म हो रहा है या खत्म हो चुका है, और पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। और जो बार बार कहा जा रहा है कि मोदी जी की सरकार जा रही है और इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है, तो क्या वाकई ऐसा है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।